जय भीम, जय भारत, जय संविधान। माननीय सत्यवीर सिंह अम्बेडकर जी विशाखा बुद्ध विहार करौली हरियाणा से हमारे साथ में मौजूद हैं और विशाखा बुद्ध विहार में इस समय बहुत ही अच्छा बाबा साहेब का बुद्धिज़्म का विचारों का प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं लगातार पिछले कई वर्षों से। पहचान के मोहताज नहीं है, पूरा देश और दुनिया जानता है उन्हें। और मैं सर एक चीज़ जानना चाहूँगा, बुद्धिज़्म का जब भी कोई संखार होता है, बात को ज़्यादा लंबा ना खींचते सीधा पॉइंट पे आते हैं कि लोग लाल धागा और काले धागे की जगह अब सफ़ेद धागे का इस्तेमाल किया है। इसमें बुद्धिज़्म में ये ऐसा है कि ऐसा करना ज़रूरी है? दूसरे सम्यक संबुद्ध डॉक्टर अंबेडकर या भगवान बुद्ध को हमने तो कभी सफ़ेद धागे के रूप में नहीं देखा जी। ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इससे तो एक भ्रांति पैदा होती है कि हिंदू लोग लाल धागा प्रयोग करते हैं तो हम लोग फिर सफ़ेद धागा। हाँ, तो फर्क क्या रह गया? दूसरे सम्यक संबुद्ध के सारे जीवन में हमने उनके कलाई पर कोई धागा नहीं देखा, धागा नहीं देखा जी। और ना ही हमने कहीं ऐसा पढ़ पाए हैं कि भाई इसका कोई महत्व है। हाँ, इतना ज़रूर है, इतिहास में हमने पढ़ा है कि काले धागे का प्रयोग अछूतों को अपनी पहचान के लिए सिंबल है कि बांधना पड़ता था ताकि लोगों को पता लगे कि हम लोग अछूत हैं। तो उस टाइम बंदिश थी उनके लिए, भाई काला धागा बांधना अनिवार्य था ताकि दूसरे लोग को पता लग जाए ये लोग अछूत हैं। तो एक तरीके आज उस काले धागे को भी लोग अपने पैरों में बांध के, लड़का हो लड़की, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन ये पहले एक अछूत होने की निशानी थी जी, ऐसा मैंने पढ़ा है। तो नज़र के बहाने से कि भाई नज़र का है लिए वो बहाना है, लेकिन वो सिंबल है, प्रतीक है गुलामी का। नज़र कोई चीज़ होती नहीं है। बौद्ध धर्म में नज़र का कोई वो है ही नहीं। नज़र फिर ताजमहल को नज़र क्यों नहीं लग जाती? ताजमहल को नहीं लगती, मोदी जी को नहीं लगती नज़र। मोदी को तो क्या लगना है, मोदी को क्या लगनी है? मोदी को इतना खा पी रहे हैं, हष्ट पुष्ट हो रहे हैं, इतने महंगे चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो उसको तो खैर क्या है, बाकी मतलब हम बात करते हैं कि भाई जो लोग कहते हैं कि भाई किसी तरह की नज़र ना लग जाए, तो फिर ताजमहल को नज़र या संसार के 7 अजूबे हैं वहाँ तो इस तरह का जो ऐसे हिंदू लोग ये टांगते हैं काड़ा, वो पता नहीं क्या क्या ड्रावना सा कोई एक ऐसा ड्रावना सा वो लगा के मुखोटा और वो टांग देते हैं कि भाई इससे नज़र कुछ होती ही नहीं। इससे तो फिर नज़र लगते तो फिर ऐसे ही फिर डॉक्टरों की ज़रूरत क्या है? ये नज़र कुछ नहीं होता, ये सब दिमाग की एक हम कहेंगे मानसिक गुलामी की सोच है और कुछ नहीं है। इसको भ्रमित करने के लिए जो भी षड्यंत्रकारी लोग हैं वो इस तरह का प्रपंच रचते रहते हैं, और भोले भाले लोग या बेवकूफ़ लोग जो है इसको अंगीकार करते हैं। बाकी ये कुछ नहीं है नज़र वगैरह जी। तो कहने का मतलब है कोई लाल धागा, कोई सफ़ेद धागा और काला तो है ही नहीं, क्योंकि वो गुलामी का प्रतीक है। तो कहने का मतलब तीनों धागे इस्तेमाल बुद्धिज़्म के जो भी संस्कार होते हैं, चाहे वे बौद्धिक संस्कार मतलब विवाह के लिए हो रहा हो या किसी भी प्रकार का, मैंने कहा ना कि संस्कार हों या कुछ भी, हमने दूसरे सम्यक संबुद्ध का जीवन पढ़ा और उनको देखा, टीवी पे देखा, उनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी। हमने तो कहीं भी उनका सफ़ेद धागे का उन्होंने प्रयोग नहीं किया, तो इसलिए हम अपने निजी जीवन में भी इसका प्रयोग करना नहीं चाहते जी। सचेत करना चाहूँगा कि वो अगली जो फिल्म बनाएंगे मनुवादी लोग, उसमें सफ़ेद लाल काला सारे धागे दिखा देंगे बाबा साहिब पर, लेकिन ऐसा है नहीं कि विचारों को उनके हमें अपनाना है, ना कि ये जो प्रतीक चिन्ह है मनुवादी धार्मिक जो मिथक फैला रखे हैं जिससे हमारा समाज पथभ्रष्ट रहता है सदाई, वो नहीं हमें अपनाने। तो बुद्धिज़्म में कोई जगह नहीं है लाल काले और सफ़ेद धागे के लिए। कोई भी संस्कार बिना धागों के करें और उनके विचारों को अपनाने की ज़रूरत है। एम आई राइट सर? हाँ बिल्कुल, विचारों का फॉलोअर, भगत नहीं बनना हमने जो बाबा साहब ने किया। बाबा साहब भी दूसरे सम्यक संबुद्ध कहते हैं कि मेरी जय जयकार करने की बजाय मैंने जो कहा है उस पर अमल करो, मतलब भगत ना बनो, मेरे फॉलोअर बनो जी। मेरा सबसे बड़ा सम्मान यही होगा कि आप मेरे बताए हुए मार्ग पर चलें जी।
और सर मैं जानना चाहूँगा, जब आप इतना मिशन, आप इतना अध्ययन करते हैं, आपका ज्ञान बहुत ज़्यादा है, जितने भी बुद्धिस्ट लोग हैं उनमें आप सर्वोपरि हैं आज के समय में, जो देख रहा हूँ, देखते हुए, क्योंकि मैं हर जगह जाता हूँ, लोगों को सुनता हूँ, देखता हूँ और सारा मीडिया से डिटेल सामने आती है। सर्वोपरि तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि लेकिन हमें वर्तमान में भी बुद्ध हैं जी और भविष्य में भी बुद्ध होंगे जी। मैं तो एक उपदेष्टा हूँ जी, राज्य तो उपदेष्टा के नाते मेरा तो यही कहना है कि जो भगवान बुद्ध ने जो कहा, दूसरे सम्यक संबुद्ध ने जो कहा, वही बौद्ध धम्म है। और द बुद्धा एंड इज धम्मा जो कहती है, दूसरे सम्यक संबुद्ध ने बौद्ध धम्म को प्योरीफाई किया, जो उसमें मिलावट कर दी गई थी, जो खामियां पैदा कर दी थी, जो भी मनुवादी सोच के जो भिक्षुओं ने उसमें घालमेल कर दिया था, उसको पुनः भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को पुनः प्रतिपादित करके द बुद्धा एंड इज धम्मा, दूसरे सम्यक संबुद्ध उसको अपनी सर्वश्रेष्ठ कीर्ति मानते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि जब महाथेरा चंद्रमणि से 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की पावन धरती पर दूसरे सम्यक संबुद्ध ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और फिर 10 लाख लोगों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, और उसके बाद वो बोधिसत्व बने। और उसके बाद नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुए विश्व बौद्ध सम्मेलन में जब वो उन्होंने भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को पुनः प्रतिपादित किया, जो विसंगतियाँ थी उनको पुनः प्रतिपादित करके सारे संसार को बताया, इस संसार में इस ब्रह्मांड में सबसे महान सम्यक संबुद्ध हैं, तो वो मैत्रेय बुद्ध कहलाए। और तब जब उन्होंने द बुद्धा एंड इज धम्मा का समापन किया, जो प्योरीफाई ग्रंथ लिखा, जिसको भीमयान भी कहते हैं, वो बौद्ध धर्म का सबसे विशुद्ध, आज की तारीख में सबसे विशुद्ध हमारा धम्म का धार्मिक ग्रंथ है, द बुद्धा एंड इज धम्मा। तो उसको दूसरे सम्यक संबुद्ध अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति भी बताते हैं। जैसे ही उन्होंने उसको कंप्लीट किया, कंप्लीशन द बुद्धा एंड इज धम्मा, वो सम्यक संबुद्ध हो गए। 5 दिसंबर की रात को वो दूसरे सम्यक संबुद्ध हुए। तो दूसरे सम्यक संबुद्ध ने द बुद्धा एंड इज धम्मा में जिन बातों का जिक्र किया है वही असली बौद्ध धम्म है। जी, अभी आपने एक शब्द लिया और वो शब्द भीम ज्ञान या भीमयान भीमयान है, जिसको द बुद्धा एंड इज धम्मा, जो भगवान बुद्ध और उनका धम्म, जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ जो हमको दिया बौद्ध धम्म का वर्तमान में, उसको भीमयान कहते हैं। भगवान बुद्ध और उनका धम्म रिटन बाई दूसरे सम्यक संबुद्ध डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जो भगवान बुद्ध और उनका धम्म जो ग्रंथ कहता है, वही वास्तविक या प्योर जो है बुद्धिज्म है। वही जो भगवान बुद्ध का जो शुद्ध, जो एक परिशुद्ध जो बौद्ध धम्म था, वही बाबा साहब ने परिभाषित किया है द बुद्धा एंड इज धम्मा में। उसमें जो कुछ लिखा है वही सत्य है, बाकी सब असत्य है। साथियों, मैं आपको दर्शकों से एक विशेष अपील करूंगा कि जो आप साइड में तस्वीरें देख रहे हैं, ये बुद्धिज़्म विशाखा बुद्ध विहार पूरी तरह से तन मन धन से जी जान से बाबा साहेब के विचारों, दूसरे सम्यक संबुद्ध, बाबा साहेब नहीं, बाबा साहेब तो साहबों के साहब होते हैं, बाबा साहेब तो साहबों के साहब होते हैं, लेकिन वो तो दूसरे सम्यक संबुद्ध थे। बोधिसत्व के बाद, बाबा साहेब के बाद बोधिसत्व बने, बोधिसत्व के बाद वो मैत्रेय बुद्ध बने, मैत्रेय बुद्ध के बाद वो दूसरे सम्यक संबुद्ध बने। बाबा साहेब कहना, बाबा साहेब दूसरे सम्यक संबुद्ध का कद छोटा करना है, उनका सम्मान छोटा करना है, तो वो दूसरे सम्यक संबुद्ध थे। ये मैं कह रहा हूँ। विश्व के दूसरे सम्यक संबुद्ध के विचार को, प्रथम सम्यक संबुद्ध के विचारों को आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सर, आप शायद बहुत कम उम्र में इसकी शुरुआत आपने कर दी थी, शायद टीनेज थे या युवा थे उस वक्त आप, और मैं जो भी है, 14 अक्टूबर 1988 को सर जो है भटक जाते हैं या दिशा नहीं ले पाते हैं, लेकिन आप शुरू से एक ही सीरीज में, एक ही करीने से, एक ही हिसाब से लगातार चलते आए इस दिशा में। मैं हिंदू धर्म का गुलाम था, मानसिक तौर पे गुलामी थी, क्योंकि बचपन से ही हमें 7वीं में
किसी एक रिटायर्ड आर्मी के एक एम्प्लॉई ने हमको मेरे को एक वो फ़ोटो दे दी शिव की, जी जी। हिंदू धर्म के देवता शिव की, और इससे मैं अंधविश्वास में पड़ गया। जी। उससे मैंने हिंदू देवी देवताओं की पूजा शुरू की। मैंने सारे व्रत रखे, सोमवार शिव जी, मंगल हनुमान, बुध गणेश, बृहस्पति पीर, शुक्र संतोषी माँ, शनिवार सत्यनारायण, और शनिवार शनिचर देवता, और इतवार सत्यनारायण। मैंने टर्न बाई टर्न सारे व्रत किए, दुर्गा के नवरात्रा किया। और मैं हम डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ हरियाणा में मोडा आश्रम जो था, जिसको मोडा आश्रम कहते हैं, उसमें मैं 2 साल रामायण का कथावाचक भी रहा। जी। लेकिन जब मैंने द बुद्धायणी धम्मा राहुल बुद्ध विहार बलजीत नगर, मुझे मौका मिला एक बार वहाँ जाने का, दिल्ली में राहुल बुद्ध विहार है बलजीत नगर में, वहाँ मैंने द बुद्धायणी धम्मा जो ग्रंथ था वहाँ पे रखा हुआ, उसको मैंने पढ़ा। और तब मुझे पता लगा कि विज्ञान क्या है और बौद्ध धम्म क्या है। बौद्ध धम्म हमारे पुरखों का महान धम्म था, हमारे पूर्वजों का महान धम्म और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धम्म है। जब मैंने इस अनमोल कृति को पढ़ा तो मेरा सारा अंधविश्वास दूर हो गया। और मैंने डूबने के कितने समय बाद आप वहाँ गए? और मैं हिंदू धर्म की चाशनी में डूबने के कितने समय बाद आप गए? 7 साल हिंदू धर्म की चाशनी में डूबे रहे। 7 साल लगे, मैं 7वीं से 14वीं तक। जी, जी। और जब मेरा इंटरव्यू था 12 मार्च 1988 को, तो मैं 8 या 9 मार्च 1988 को राहुल बुद्ध विहार बलजीत नगर में गया। जी। और मुझे संयोगवश वहाँ द बुद्धायणी धम्मा को पढ़ने का मुझे अवसर मिला और मेरी मानसिक चेतना लौटी और मैं मानसिक गुलामी से आज़ाद हुआ। और मैंने 14 अक्टूबर 88 को विधिवत भिक्षु विनय कीर्ति, जो परिनिवृत्त हो चुके हैं, परिनिर्वाण को प्राप्त हो चुके हैं, अंबेडकर भवन रहते थे, उनसे मैंने बौद्ध धर्म की विधिवत दीक्षा ली। मैं जब 19 साल का था तो मैंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। करीब 35 साल से मैं बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में लगा हूँ। जो दूसरे सम्यक संबुद्ध ने जो भीमयान दिया हमको, जो द बुद्धायणी धम्मा दिया, उसके अकॉर्डिंग हम बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करते हैं। जी। अक्सर देखा जाता है कि आपने तो बहुत अच्छी दिशा ले ली और आप डिसकंटिन्यू कभी नहीं रहे, हमेशा कंटिन्यू रहे। और लेकिन ज़्यादातर हमारे समाज का युवा जो है भटक जाता है, सही दिशा नहीं ले पाता। तो इस दिशा में कोई प्रयास विशाखा बुद्ध विहार द्वारा या आपके द्वारा, वैसे तो आप कंटिन्यू हैं, सारे काम कर भी रहे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति विशेष को इसी दिशा में चलाने का कुछ? दूसरे सम्यक संबुद्ध ने कहा ना कि ये में न जाए हुआ। दूसरे सम्यक संबुद्ध ने कहा कि ये बौद्ध धम्म शेरों का धम्म है। जब नौजवान को पता ही नहीं, अपने इतिहास को ही नहीं पता, वो जो विसंगतियों में लगा रहता है, दुर्व्यसनों में लगा है, या वो अपने जीवन को बनाने में लगा है। लेकिन हमें वैज्ञानिक सोच का होना चाहिए, हमें अंधविश्वासों से आज़ाद होना चाहिए। इसलिए हमने वैज्ञानिकों को पढ़ना चाहिए। और भगवान बुद्ध को सुपर साइंटिस्ट कहा गया है। भगवान बुद्ध को सुपर साइंटिस्ट कहा गया है। तो हमें जब भगवान बुद्ध को सुपर साइंटिस्ट, आज से 2500 साल पहले जो भगवान बुद्ध ने कहा, वो आज भी प्रासंगिक है। तो नौजवानों को, मैं तो जहाँ बुद्ध विहार में जो भी लोग आते हैं उनको वैज्ञानिक सोच, बौद्ध धर्म का ज्ञान कराता हूँ। लेकिन मैंने कहा ना कि बौद्ध धर्म को समझना, ये इसको ठीक ढंग से इसको समझना चाहिए। लेकिन आज का युवा या कोई भी, युवाओं को दोष नहीं, सभी इस तरह से लगे हैं कि या तो अपने जीवन यापन में लगे हैं या अपने सुख सुविधाओं को भोग रहे हैं, वो ऐसाराम में हैं। उनको ये जो भी हमारे समाज सुधारक कह के गए, जो वैज्ञानिक कह रहे हैं, जो दोनों सम्यक संबुद्ध कह रहे हैं, उससे कोई लेना देना ना समझ करके, लेकिन हमारा कोशिश है उनको समझाने की रहती है। और ये मैं कहूँगा कि इस देश का ये यदि ये अधःपतन की ओर जा रहा है, यदि हम दोनों बुद्धों को ये देश नहीं अपनाएगा तो मानसिक गुलामी के हम शिकार हो जाएंगे। ये देश मानसिक गुलामी का शिकार हो सकता है। इसलिए यदि भारत को बचाना है तो दोनों बुद्धों को हर घर घर पहुंचाना पड़ेगा। दोनों बुद्धों
प्रथम सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्ध को और दूसरे सम्यक संबुद्ध डॉक्टर अम्बेडकर को हमें घर घर उनका ज्ञान पहुँचाना पड़ेगा, नहीं तो ये देश मानसिक गुलाम हो जाएगा। जी, ऑलरेडी है मानसिक गुलाम है, बहुत कम लोग हैं जो आपकी तरह निखरे हुए लोग हैं। एक चीज़ और मैं सर इस पे जानना चाहूँगा, जैसे कि आप ने 35 साल बताया कि 35 साल आपको धम्मकारवा में हो गए हैं, बुद्धिज़्म में हो गए हैं, दोनों बुद्धों का आप जो है प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं, लेकिन आपने जो नौकरी करी वो तो हिंदू धर्म वालों के बीच में, राम वालों के बीच में करी, वहाँ आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं? ये तो दूसरे सम्यक संबुद्ध की बहुत बड़ी देन है। उन्होंने भारत का संविधान, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान बना करके इस भारत देश को दिया। वो भारत देश के उस संविधान ने हमको संरक्षण दिया। इस देश में सभी धर्म, जो भी इस देश का नागरिक है वो किसी भी धर्म का, एक घर में भी विभिन्न धर्मों के लोग रह सकते हैं। उन्होंने जो धार्मिक कट्टरवाद नहीं होना चाहिए, प्रत्येक धर्म को इज्जत दिया है बाबा साहेब ने, दूसरे सम्यक संबुद्ध ने, मतलब प्रत्येक नागरिक को सम्मान से जीने का हक दिया है। और हमारा संविधान हमारे अधिकारों का संरक्षण करता है। इसलिए हमने बेबाकी से और निडरता के साथ अपने जीवन के करीब 35 साल हमने अपने सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में मैंने गुजारे। और मैं मैनेजर के पद से 6 साल पहले ही सेवानिवृत्ति ली, स्वेच्छा से वॉलंटरी रिटायरमेंट, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मैंने ली, ताकि मैं बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर सकूं। क्योंकि दूसरे सम्यक संबुद्ध ने कहा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना यही मानव की सबसे बड़ी सेवा है। जी, तो अब मैं अपना शेष जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगाऊंगा। जी, एक और विशेष बात मैं पूछना चाहूँगा, बहुत ज़रूरत है ये इस सवाल की, क्योंकि हमारे लोग अक्सर इसका सामना करते हैं। जब कोई राम वाला मिल जाता है तो सर आपका जवाब क्या होता है? देखो, वो अपने धर्म के प्रति आस्था है उसकी, इसलिए वो राम कर रहा है। या आप किसी को बोलोगे, जब हिंदू को जय भीम बोलोगे तो वो जय भीम का उत्तर शायद ही दे। तो यदि वो राम बोल रहा है, हमें जय भीम बोलना चाहिए। जय भीम बोलते हैं जी। तो उनका आराध्य देव वो राम है। तो हमारे दोनों सम्यक संबुद्ध है, तो हम जय भीम जय बुद्ध बोले, या नमो भीमस्य नमो बुद्धस्य बोले। या तो हम हिंदी में बोलें तो जय भीम जय बुद्ध बोलें, यदि हम पाली में बोलें तो हम नमो भीमस्य नमो बुद्धस्य बोले। दोनों अपनी अपनी आस्थाओं को कह रहे हैं, एक राम के रूप में कह रहे हैं, एक हाँ, तो वो अपने धर्म का पालन कर रहा है ना, तो आप भी अपने धर्म का पालन करिए। जी बिल्कुल। आप अपने धर्म का पालन करिए, वो अपने धर्म का पालन कर रहा है। वो क्यों बोलेगा भाई, वो हिंदू है तो राम ही बोलेगा। आप बौद्ध हैं तो आप जय भीम बोले, जय बुद्ध बोले, नमो भीमस्य बोले या नमो बुद्धस्य बोले। इसमें एक बात और है, जैसे हमेशा फूट डली रहती है, तो यहाँ कोई विरोध नहीं कर रहा है। उन्होंने अपनी आस्था को प्रणाम किया है, हमने अपनी आस्था को प्रणाम किया है। हाँ, क्या जैसे उन्होंने जय भीम, हमने जय भीम कहा, तो उन्होंने राम कहा। हाँ, तो दोनों अपनी अपनी आस्थाओं को कह रहे हैं। हाँ, तो वो तो देखो ना, उनका वाली बात नहीं है। इसमें क्या विरोध भाव? भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है ना, सेक्युलर। सबको अपने धर्म का प्रचार करने का आज़ादी है। सब आज़ाद हैं, सभी को भारत का संविधान सभी को आज़ादी देता है, कोई भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार करे। इसमें हमें एक दूसरे के प्रति टकराव क्यों? राइट। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इस संविधान ने सभी धर्मों का समान रखा है, सारे धर्मों को बराबर रखा है। लेकिन जिसका जिस धर्म में आस्था है वो अपने धर्म का प्रचार पालन, इसमें टकराव क्यों? जी, जो टकराव करते हैं वो मूर्ख और वो असंवैधानिकता का परिचय देते हैं, और उनको सरकार ने या कोर्ट ने सबूत संज्ञान लेकर के या पुलिस ने सबूत संज्ञान लेकर उनको दंड देना चाहिए। जो धार्मिक भावनाओं को वो भड़काते हैं या उसका दुरुपयोग करते हैं, उन लोगों को दंडित किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल। तो बड़ी ही उज्जवल और निखरी हुई विचारधारा के साथ में
मतलब एक उज्ज्वल विचारवाणी के साथ में आपके साथ में हमेशा विशाखा बुद्ध विहार से सक्रिय रहते हैं माननीय सत्यवीर सिंह अम्बेडकर जी। तो ये छोटी सी मुलाकात इनसे आज जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर हुई है और इन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आपको इनसे रूबरू करवाऊँ। धम्म कारवां, बुद्धिज़्म का कारवां मानवता के हक में है। मानव मानव एक समान बौद्ध धर्म की यही पहचान। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। वीडियो पे लगातार बने रहिएगा और वीडियो अंत तक देखें, पूरा देखें, कोई पॉइंट मिस ना हो। आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए बुद्धिज़्म का कारवां बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। जय भीम।